गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द हिंदी क्लास। सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की पुस्तक मेघला, रफ कॉपी, पेंसिल बॉक्स लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज की क्लास अटेंड करें। बच्चों, जैसा कि पिछले सेशन में हमने सच्ची वीरता पाठ का सार, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स, रीडिंग और मेक सेंटेंसेस पर डिस्कशन की थी, तो आज हम इसकी बैक एक्सरसाइजेस पर डिस्कशन करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पार्ट नंबर 11 पेज नंबर 88 निकाल लें। अभ्यास कार्य, अभ्यास यानी प्रैक्टिस, कार्य यानी वर्क। मौखिक कार्य, मौखिक मीन्स बोलकर करना। ओरली, सही उच्चारण कीजिए। उच्चारण मीन्स शब्दों को सही रूप से पढ़ना। तो बेटा नीचे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हम लेसन की रीडिंग के दौरान भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए इनको एक बार फिर से दोहराते हैं। गंभीरता, तिरस्कार, अनहलक, अभिव्यक्ति, अंतः प्रेरणा। तो बेटा यहाँ पर दो बिंदियां यानी विसर्ग का प्रयोग किया गया है जो कि हल्के ह की साउंड दे रहा है। अटल, दृढ़ता। तो बेटा द के पैर में री का प्रयोग किया गया है। अंतर्मन, म के ऊपर रेव का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, सोचिए और बताइए। क, विजय किसकी होती है? तो बेटा कीवर्ड्स नोट कीजिए। धर्म, आध्यात्मिक, आ आधा द धनुष वाला, य को आ आधा त छोटी ई, म क आध्यात्मिक, नियमों, अभिन्न। तो बेटा कैसे लिखोगे इसका आंसर? विजय उसी की होती है जो धर्म और आध्यात्मिक नियमों के साथ अभिन्न रहता है। नेक्स्ट ख प्रश्न देखिए बेटा, दुनिया किस पर खड़ी है? तो बेटा इस प्रश्न का आंसर आपने स्वयं लेसन के अकॉर्डिंग लिखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। लिखित कार्य, लिखित मीन्स लिख कर करना। दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। विकल्प मीन्स ऑप्शंस। तो बेटा यहाँ पर प्रश्न के साथ आपको कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। आपने सही ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है और उसको बुक पर ही पेंसिल के साथ अंडरलाइन करना है। नंबर 1 देखिए, अपनी फौज से किसने कहा अटक के पार जाओ? ऑप्शंस हैं नेपोलियन ने, रणजीत सिंह ने, मंसूर ने। तो बेटा सही ऑप्शन है रणजीत सिंह ने। हम इसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आल्प्स है ही नहीं किसने कहा? ऑप्शंस हैं नेपोलियन ने, रणजीत सिंह ने, मंसूर ने। तो बेटा इसमें से आपने सही ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है और स्वयं अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट देखिए, अटक का अर्थ होता है फौज, पहाड़, नदी। नेक्स्ट, पाठ के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 89 पर। एक्सरसाइज नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त मीन्स खाली, भरिए मीन्स भरना यानी फिल करना। नंबर 1, गुलाम कैदी डैश से आजाद ख्याल था। तो बेटा यहाँ ब्लैंक में आएगा दिल। पेंसिल के साथ आपने सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको बुक पर ही लिखना है। तो बेटा अन्य ब्लैंक्स को आपने लेसन के अकॉर्डिंग स्वयं फिल करना है। सुविधा के लिए मैं इन वाक्यों को पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट, विजय वही होती है जहां डैश और डैश होता है। डैश हमेशा निराली और नई होती है। नेक्स्ट, सच्चाई की डैश पर दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। नेक्स्ट, वीर पुरुष का शरीर डैश द्वारा बनाए गए समस्त ताकतों का भंडार है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए बेटा, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नंबर 1, मैं खुदा हूं किसने कहा था? तो बेटा कीवर्ड्स नोट कीजिए। कवि, मंसूर, मौज। तो बेटा मैं पहले प्रश्न का
उत्तर लिखने का आपको ढंग बता रही हूं। मेरे द्वारा बताए गए ढंग के अनुसार ही आप अन्य प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखोगे। मैं खुदा हूं, यह कवि मंसूर ने मौज में आकर कहा था। तो बेटा जैसे मैंने पूरा वाक्य में इसका आंसर दिया है, आपने भी पूरे वाक्य में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सच्चे वीर किसे कहते हैं? तो बेटा लेसन के अकॉर्डिंग आपने इसका आंसर स्वयं लिखना है। नेक्स्ट, नेपोलियन ने अपनी फौज से क्या कहा? नेक्स्ट, झूठे राजा किन्हें डराते रहते हैं? नेक्स्ट देखिए बेटा एक्सरसाइज नंबर 4, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। नंबर 1, आल्प्स है ही नहीं, नेपोलियन ने ऐसा क्यों कहा था, बताइए। तो बेटा इसके कीवर्ड्स नोट कीजिए। एक बार, युद्ध, आल्प्स, पहाड़ी, असंभव, नेपोलियन, आल्प्स है ही नहीं, निश्चय, पार। तो बेटा इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, एक बार किसी युद्ध के लिए निकले नेपोलियन और उसकी फौज के सामने आल्प्स की पहाड़ी आ गई। फौज को लगा कि आल्प्स के पहाड़ों को पार करना असंभव है। तभी उनके वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने अपनी सेना से कहा, आल्प्स है ही नहीं। फौज को भी यह निश्चय हो गया कि आल्प्स नहीं है और सभी सैनिक पहाड़ के पार हो गए। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए बेटा, सच्चे वीर पुरुष के गुणों के बारे में लिखिए। तो बेटा इस प्रश्न के भी कीवर्ड्स नोट कीजिए। धीर, गंभीर, आजाद, शक्ति, समुद्र, विशाल, सदियों, दहाड़। तो बेटा हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद प्रवृत्ति के होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल तथा गहरी तथा आकाश की भांति स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये वीर पुरुष गरजते हैं तब सदियों तक इनकी दहाड़ सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बेटा, नेपोलियन से जुड़ी घटना के बारे में लिखिए। तो बेटा नेपोलियन से जुड़ी घटना का हम प्रश्न नंबर 1 में भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप इसका आंसर स्वयं लिखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों इनको हम लेसन की रीडिंग के दौरान भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, सच्चे वीर, तो बेटा इसका सेंटेंस हम बनाएंगे, सच्चे वीर पुरुष का शरीर शक्ति का भंडार होता है। तो बेटा आपने इससे कोई अन्य वाक्य का प्रयोग करना है, ऐसे ही अनहलक। तो बेटा इसका वाक्य बनेगा, सच्चे वीर मौज में आकर कह देते हैं कि अनहलक। नेक्स्ट, भंडार, पंजाब राज्य अन्न का भंडार है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए बेटा, भाषा बोध, व्याकरणिक ज्ञान यानी ग्रामर पोर्शन। नंबर 1, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश यानी सेंटेंस। नंबर 1, प्रजा पर शासन करने वाला। तो बेटा क्या आएगा, शासक, श को आ, स सब्जी वाला क, शासक। नेक्स्ट, देश के लिए जान न्योछावर करने वाला, देशभक्त। जिसे जीता ना जा सके, अजय। भोग विलास से दूर रहने वाला, सन्यासी। चलिए बेटा चलते हैं पेज नंबर 90 पर। एक्सरसाइज नंबर 2, विशेषण। तो बेटा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। दिए गए शब्दों में से विशेषण पदों को छांटकर अलग कीजिए। नंबर 1, बागी गुलाम। तो बेटा इसमें गुलाम क्या है, संज्ञा शब्द है। बागी क्या है, गुलाम की विशेषता बता रहा है। तो बेटा विशेषण शब्द जो होता है वो संज्ञा से
पहले आता है, इसलिए बागी क्या हो गया, विशेषण शब्द। ऐसे ही बेटा आपने कायर पुरुष, सच्चे वीर, निडर सिपाही में से विशेषण पदों को छांटकर लिखना है। एक्सरसाइज नंबर 3, उपसर्ग। बेटा जो शब्द मूल शब्द से पहले आकर उसके मीनिंग में चेंजेस ला देते हैं यानी बदलाव ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अ और प्र उपसर्ग से 4 शब्द लिखिए। अ, अब देखिए बेटा सत्य के आगे हमने अ उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया, असत्य। ऐसे ही आपने अन्य शब्द भी लिखने हैं, जैसे धर्म से क्या हो गया, अधर्म। प्र, तो बेटा ये ज्ञा के आगे प्र लगा दिया तो क्या बन गया, प्रज्ञा। ऐसे ही आपने बेटा प्रबल, मिलते जुलते अन्य शब्द लिखने हैं। नंबर 4, दी गई क्रियाओं के प्रथम एवं द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। बेटा प्रथम होता है पहला, द्वितीय यानी दूसरा। तो बेटा प्रथम प्रेरणार्थक रूप वह रूप होता है जिसमें खुद कार्य करके काम करने की प्रेरणा दी जाती है। इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप वह रूप होता है जिसमें स्वयं यानी खुद कार्य ना करके दूसरों से करवाया जाता है, तो वह क्या होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1 खेलना, खिलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या होगा, खिलवाना। ऐसे ही आपने बेटा पढ़ना और चढ़ना का प्रथम एवं द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। तो बेटा आज हमने पार्ट नंबर 11 की बैक एक्सरसाइजेस पर डिस्कशन की है। आपने इनको सुंदर सुंदर राइटिंग में बुक पर ही सॉल्व करना है और इसके दीर्घ उत्तरीय एक्सरसाइज को सुंदर सुंदर राइटिंग में कॉपी पर लिखना है और रिवाइज भी करना है। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।